Good morning to all my dear student of class 12 science. Now today we will discuss the miscellaneous exercise of the chapter number 5. Clear? So page number 191, page number 191 exercise is miscellaneous. पेज नंबर 191 और ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना है डिफरेंशिएशन. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 3x² minus 9x plus 5 to the whole power 9. क्वेश्चन नंबर 1, let us assume it is equals to y 3x² minus 9x plus 5 to the whole power 9 और इसको डिफरेंशिएट करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर? सो whenever we will differentiate it with respect to x, so we have to follow the formula x to the power n. Differentiation of x to the power n equals to n time of x to the power n minus 1. So here we have to assume 3x² minus 9x plus 5 as a x. So this will be as a x and this will be as a power n. Clear? So differentiating with respect to x on the both side. So y become dy upon dx equals to x to the power n. So power will come in front, means 9 time of 3x² minus 9x plus 5 to the whole power 8. क्लियर? और फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट जिसको हमने x एज्यूम किया है, मीन्स 3x² minus 9x plus 5. So dy upon dx equals to 9 time of 3x² minus 9x plus 5 to the whole power 8. अब यहाँ पे हो जाएगा d by dx डिस्ट्रीब्यूट, 3x² पे अलग, 9x पे अलग और 5 पे अलग. 5 means constant function and you know very well that differentiation of a constant function is always 0. Clear? इसके बाद में आप करेंगे डिफरेंशिएट 3x² को, क्योंकि d अपॉन dx हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट. क्लियर? सो 3 रहेगा एज इट इज, x² बनेगा 2 टाइम ऑफ x माइनस 9 जो एक फिक्स कांस्टेंट है बट x की मल्टीप्लाई में है वो ऐसे ही रहेगा, एंड dy dx ऑफ x हो जाएगा 1, 5 का हो जाएगा 0. चलिए आगे. सो dy upon dx equals to 9 टाइम ऑफ 3x² minus 9x plus 5 to the whole power 8 and it will be 6x minus 9. Clear? So this is the required derivative of the given function. Now we will move on question number 2. In the question number 2, y equals to sin cube x plus cos to the power 6x. ये हमें दिया हुआ है. चलिए, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे उससे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं कि y equals to sin x to the whole power 3 plus cos x to the whole power 6. Differentiating
on the both side with respect to x. So y become dy upon dx equals to, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको तो sin x को आप एज अ x मान लीजिए तो बन जाएगा x क्यूब, और जब करते हैं डिफरेंशिएट x क्यूब को तो पावर पहले आती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है, तो पावर 3 पहले आएगी और उसके बाद sin x टू दी पावर में से एक कम हो जाएगा मींस 2। उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएट sin x को, उसको हो जाएगा cos x प्लस cos x को थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कीजिए और कर दीजिए डिफरेंशिएशन। जैसे cos x को आप x मानेंगे तो बनेगा x टू दी पावर 6, और x टू दी पावर 6 का होता है डिवाइड dx, पावर 6 पहले आएगी और पावर 6 में से एक कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें हमेशा, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू nx n माइनस 1, कि x की पावर जितनी भी है वो पहले आएगी और उस पावर में से आप 1 लेस कर देंगे, मींस पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, सो 6 टाइम ऑफ cos x टू दी होल पावर 5, पावर 1 लेस होनी है तो 6 से 5 हो गई। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट उसको जिसको आपने x एज्यूम किया था, हमने x एज्यूम किया था cos x को, सो dy dx ऑफ cos x विल बी माइनस sin x. Clear? So this is the required derivative of the given function. Clear? चलिए आगे, ये मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और इसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, y equals to 5x to the whole power 3 cos 2x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y equals to 5x to the whole power 3 cos 2x। तो मैंने बताया था आपसे कि जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है, जैसे x टू दी पावर में cos x टू दी पावर में sin x, तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सो डिफरेंशिएट विद टेकिंग लॉगरिथमिक, पहले यहां पे लेंगे हम लॉगरिथमिक बिफोर द डिफरेंशिएशन, taking logarithmic on the both side, so y become log y equals to, जब राइट हैंड साइड में आप log लेंगे तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा log m to the power n, so we have log 5x to the whole power 3 cos 2x। log y रहेगा एज इट इज, और हम इसको करेंगे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, log m टू दी पावर n। log mn के लिए फॉर्मूला होता है कि पावर पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा n टाइम ऑफ log m, सो वी कैन राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ 3 टाइम ऑफ cos 2x इनटू log 5x। क्लियर? So finally in right hand side it is the product of two functions, first is 3 cos 2x, second is log 5x, so we have to apply here product rule of differentiation। ठीक है, चलिए अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x on the both side। तो log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एज अ log x एज्यूम करना है, y को एज अ x मान लेना है, और डिवाइड x ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, सो इट विल बी 1 अपॉन y
उसके बाद करेंगे आप फिर डिफरेंशिएट y को, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 cos 2x। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा। हम करेंगे सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट। सेकंड फंक्शन इज log 5x। अब वहां पे x तो नहीं है, 5x है, तो उसको हम एज अ log x मान लेंगे और उसका होता है फिर 1 अपॉन x। उसके बाद में हम करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट 5x को प्लस के बाद जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है वो तो नहीं होगा। सेकंड फंक्शन log 5x हो चुका है डिफरेंशिएट, तो वो दोबारा से नहीं होगा, वो रहेगा एज इट इज, मींस log 5x। और हम करेंगे डिफरेंशिएट 3 cos 2x को, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूं कि dx ऑफ 3 cos 2x। क्लियर? चलिए आगे। सो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये मेरे पास में आएगा 3 cos 2x अपॉन 5x। अब जब करेंगे आप डिफरेंशिएट 5x को, तो उसका हो जाएगा 5 प्लस log 5x इनटू, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 3 cos 2x को, तो 3 रहेगा एज इट इज, cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, फिर करेंगे 2x का, तो उसका हो जाएगा 2। तो यहां से आएगा -3 sin 2x इंटू 2। चलिए आगे। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू y टाइम ऑफ 5 से 5 कट जाएगा और ये मेरे पास आएगा 3 अपॉन x cos 2x प्लस, अब देखो माइनस में बाहर ले रहा हूं, 2 3 जा 6 माइनस 6 टाइम ऑफ log 5x into sin 2x. Now finally in the last line replace the value of y, which is 5x to the power 3 cos 2x. So required derivative is dy upon dx equals to 5x to the power 3 cos 2x into 3 upon x cos 2x minus 6 time of log 5x into sin 2x. So this is the required answer of the given function. जल्दी कीजिए, फिर आगे चलना है, बोर्ड रफ करना पड़ेगा। चलिए आगे। Question number 4. Y equals to sin inverse x root x। एक क्वेश्चन दिया है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। dy dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन रिगार्डिंग टू द साइन फंक्शन। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो x था,
यहाँ पे x इंटू रूट एक्स है, तो कोई बात नहीं, आप इस कंप्लीट टर्म को एज अ x मान लीजिए। मींस हम x रूट एक्स को एज अ x एज्यूम करेंगे और कर देंगे डिफरेंशिएट। क्लियर? तो चलिए लेके चलते हैं फटाफट। y इक्वल्स टू sin इनवर्स x रूट x। Now differentiating on the both side with respect to x, so dy upon dx equals to, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं जब x रूट x को मैंने x एज्यूम कर लिया है, इसको x एज्यूम करते ही बन जाएगा ये sin इनवर्स x, और उसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ x रूट x इनटू, अब जिसको आपने x एज्यूम किया है अब करेंगे डिफरेंशिएट उसको, सो डिवाइड dx ऑफ x रूट x। चलिए आगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए आप, जब ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा x पे और रूट x पे, तो x तो बनेगा x स्क्वायर और रूट x का x खत्म हो जाएगा, तो यहां से आएगा x क्यूब। क्लियर? क्योंकि x स्क्वायर इंटू x बनेगा x क्यूब। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे एज अ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकेंड फंक्शन इज अंडर रूट x। So x is first function, root x is second function. तो first attempt में first function रहेगा as it is, हम करेंगे differentiate second function root x को। root x means, root x का मतलब हुआ x to the power half, तो power half पहले आएगी और फिर power half में से हम 1 लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद रूट एक्स रहेगा, ऐसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएट x को, उसका होता है 1। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ऊपर लिख देता हूं बात को मैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x क्यूब ब्रैकेट x इंटू 1 upon 2 under root x plus root x. So this is the required answer of the first derivative of the given function. ठीक है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये आप अपने आप कर लेंगे, इजी है। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इट इज अ फंक्शन y। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये है कि जो कॉट इनवर्स में ये फंक्शन दिया हुआ है इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें जिससे इनवर्स फंक्शन कट जाए। तो सुनिए ध्यान से, ये जो 1 देख रहे हैं 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि आपने पढ़ी थी क्लास 10th में एक फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पे मैं 1 को लिखूंगा cos स्क्वायर x अपॉन 2। x अपॉन 2 क्यों लिख रहे हैं उसका एक रीजन है।
रीजन ये है कि जो साइन एक्स है मैं इसको ब्रेक करूंगा। यदि साइन एक्स ना हो करके यहाँ पे होता साइन 2x तो फॉर्मूला बनता 2 साइन एक्स कोस एक्स, लेकिन साइन 2x तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को मैं लिखूंगा फिर 2 टाइम ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। और मुझे खत्म करना है ये अंडर रूट। तो अंडर रूट कब जाएगा? जब अंडर रूट के अंदर बनेगा कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अंडर रूट के अंदर बना रहा हूं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए जरा देखिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर मैं 1 को लिखूंगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। फिर साइन x को ओपन कर रहा हूं तो कितना बनेगा होल स्क्वायर, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट अंडर रूट है वो ऐसे हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेकंड की। प्लस अंडर रूट तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन x बाई 2 cos x बाई 2। चलिए आगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में आइए और डिनोमिनेटर में यही काम करते हैं फटाफट। cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 टाइम ऑफ साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। देखो जो 1 है 1 को मैंने रख लिया है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और साइन x को ओपन कर रहा हूं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। चलिए आगे माइनस अंडर रूट 1 को ओपन कीजिए cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। So y equals to cot inverse, it is the whole square of cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2। उधर बन चुका है होल स्क्वायर cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में आइए cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद उधर चलते हैं अंडर रूट के अंदर ये बनेगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 दी होल पावर 2। क्लियर? अब अंडर रूट के अंदर जो स्क्वायर हैं उनसे अंडर रूट फिनिश हो जाएंगे। तो मेरे पास जल्दी से आप एक काम करें क्योंकि स्पेस नहीं रहा है बोर्ड पे लिखने के लिए, आप जल्दी से 2-3 लाइनों का स्क्रीन थोड़ा ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। इनको रफ करना पड़ेगा। चलिए, सो y इक्वल्स टू, अब सुनिए ध्यान से, कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहां से आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस यहां से आएगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 अपॉन
नीचे आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 देन माइनस साइन, और माइनस के बाद में आएगा cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2। चलिए आगे। सो y इक्वल्स टू cot इनवर्स sin x बाय 2 से कट जाएगा sin x बाय 2, cos और cos हो जाएंगे मेरे पास में 2 टाइम cos x अपॉन 2। उसके बाद डिनोमिनेटर में आइए, cos x बाय 2 से कट जाएगा cos x बाय 2, sin और sin हो जाएंगे 2 टाइम sin x बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, cos अपॉन sin बनेगा cot। सो वी कैन राइट cot इनवर्स इनटू cot x अपॉन 2। इसके बाद cot से cot इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x अपॉन 2। सो इतना कुछ सोल्व करने के बाद y की वैल्यू आई है हमारे पास में x अपॉन 2, और अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट। सो y इक्वल्स टू x अपॉन 2, differentiating on the both side with respect to x, with respect to x। so y बनेगा dy अपॉन dx। x अपॉन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ x। सो डिफरेंशिएट करेंगे हम 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ x को। 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x बन जाएगा 1। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। क्लियर? चलिए आगे और लेके चलते हैं अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, log x टू द पावर log x। इसको हम दोनों तरफ log फंक्शन से करेंगे डिफरेंशिएट। पहले इसका log लेंगे और log लेकर के तब करेंगे इसको डिफरेंशिएट। Question number 7, y equals to log x to the power log x। दोनों तरफ log लेते हैं तो बनेगा log y equals to log of log x to the power log x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले। सो log y प्लस 2, इस log के लिए ये तो n हो गया और ये इसकी पावर n हो गई, तो log m टू द पावर n के लिए फॉर्मूला होता है कि पावर n पहले आएगी, तो ये बन जाएगा log x इंटू log ऑफ log x। सो इट इज अ फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y बनेगा 1 अपॉन y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dy अपॉन dx। log x ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही रहेगा, और हम करेंगे सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो जब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो log के सामने log x है, इस log x को हम कंप्लीटली एज अ x मान लेंगे, तो ये आएगा फिर 1 अपॉन log x, फिर करेंगे इस log x को तो आएगा 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x इनटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू
log x से log x कट जाएगा, इधर 1/y है, जब ये जाएगा लेफ्ट से राइट में तो हो जाएगा y टाइम ऑफ 1/x प्लस log of log x into 1/x. Now replace the value of y, and value of y is log x to the power log x. Log x to the power log x. ये 1/x आएगा प्लस log of log x into 1/x. So this is the required derivative of the regarding function y equals to log x to the whole power log x. Clear? So इस तरह से जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस इसको आप करेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको आप डिस्कस करेंगे फिर मेरे साथ में, ठीक है. सो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट इन एनी क्वेश्चन इन एनी एक्सरसाइज. क्लियर?